चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस सीरीज से। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे मीडियन निकालना है। तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि उसमें क्लासेस रहते हैं। तो क्लासेस रहने के बाद में तो अब ये सब तो धिंगाना अपन ने जो अभी तक ये सीखा वो कुछ काम में नहीं आने वाला है। तो ऐसे समय पे आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मीडियन का। मैंने आपको बोला था मीडियन का फॉर्मूला नहीं लगता है, लेकिन मीडियन का फॉर्मूला सिर्फ डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के नहीं लगता है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए लगेगा ही, जस्ट बिकॉज की कंटिन्यूस सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम मीडियन, डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, क्योंकि उसमें क्लासेस आ जाते हैं। तो जब क्लासेस आ जाते हैं तो आप डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि मीडियन कौन से पॉइंट का आ रहा है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको क्लास पता करना पड़ेगा पहले कि कौन सा क्लास है आपका मीडियन क्लास, और वो क्लास में से कौन सा नंबर स्पेसिफिकली आपका मीडियन है, वो ये फॉर्मूला बताएगा अपने को। एक क्लास में से कौन सा एग्जैक्टली अपना मीडियन है वो ये फॉर्मूला बताएगा। और फॉर्मूला क्या है तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। द फॉर्मूला इज, नहीं मैंने नीचे लिख रखा है यहाँ पे अच्छे से, ये देखो md m सफिक्स d इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू, ये भी बहुत छोटा हो गया क्या, l प्लस n बाई टू माइनस c अपॉन f इंटू आई भी है, यहां तक के है अपना फॉर्मूला, मेरे को लगा ही था, इंटू आई, ठीक है ना, इतना फॉर्मूला है अपना। ये जो n बाई टू ये क्या है, टर्म है अपनी, ये वो टर्म है जिसका अपने को पता करना है, वो कौन सा इवन है और है, उसके बेसिस पे अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब जरा टर्म्स समझ लेते, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े में लिख लेता हूँ यार, मेरा मन नहीं कर रहा है वो वैसे, l प्लस n बाई टू एथ टर्म माइनस c अपॉन f इंटू आई, ठीक है, वेयर l इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच मीडियन लाइज, लोअर लिमिट उस क्लास का जिसमें मीडियन लाई कर रहा है अपना। c क्या है, cf ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये बहुत महत्व की बात है यहाँ पे, प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, द मीडियन cf ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, cf ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, हाँ मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग मतलब पिछला, ठीक है। सो मीडियन क्लास के पिछला वाला जो क्लास रहेगा उसका cf कंसिडर करना है अपने को, ठीक है। f क्या हो गया मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाई, जो क्लास में मीडियन लाई करने वाला है उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी। और i क्या है, विड्थ है, विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये i मतलब गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, u माइनस एल, u क्या हो गया मेरा अपर, l क्या हो गया मेरा लोअर, लिमिट माइनस कर दोगे तो आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं फटाक से और उसके थ्रू अपन समझ लेते हैं। कहाँ गया अपना, ये रहा, आ जाओ, फॉर्मूला लिख के रख ले, क्या बाद में लिख लेते हैं, चलो 0 से 10, 10 से 20, 20 से, इसमें इवन ऑड का कोई झंझट नहीं अपने को, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 2 3 5 6 7, और ये अरेंज्ड ही आएगी हमेशा, और ये हमेशा अरेंज्ड ही आएगी, ये भी अच्छी बात है। बहुत कम केसेस होगा जो ये अरेंज्ड नहीं आएगी, इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। तो आपको अरेंज करता आता ही है, सिक्वेंशियली लिखना है बस, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी आप लिखो, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला टास्क तो मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे मीडियन, पहले क्या लगेगा, cf, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आने के बाद में डायरेक्टली एक तो cf निकालना ही पड़ता है अपने को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो cf फॉर्मूला में भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो अपना cf रहेगा, अपना जो मीडियन क्लास रहेगा उसके प्रीसीडिंग क्लास का जो cf रहेगा वो फॉर्मूला में यूज होगा, है ना, वो जो कैपिटल C था, ठीक है। ये 2 5 10 16 23, ओहो क्या बात है, क्यों बोला मैंने ऐसा, ये ऑड नंबर है 23, ऐसे किस फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कुछ भी नहीं, देखो 23 आ गया मेरा, ठीक है, 23 बाई 2, 23 बाई 2 क्या दे देगा ये, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं, हाँ 23 बाई 2 ये क्या दे देगा अपने को, 12.5। अब 12.5 कहाँ लाई करता है, 10 के आगे लेकिन 16 से पहले, मतलब 12.5 एलिमेंट ये इसलिए आया क्योंकि वो एग्जैक्टली मीडियन है अपना, वो इसलिए, और वो लाई कर रहा है यहां पे, इसका मतलब मेरा मीडियन क्लास हो गया
मेरा मीडियन क्लास हो गया 30 से 40, मेरा मीडियन का क्लास कौन सा हो गया 30 से 40 का, ठीक है। अब रहा सवाल ये कि फॉर्मूला, तो अब मेरा MD क्या है भाई, मेरा M सफिक्स D क्या है L प्लस n/2th टर्म, ठीक है, n/2th टर्म माइनस C अपॉन F इंटू I, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मैं ऐसा जूम आउट कर लेता हूँ, अपने को इसका काम गिरेगा इतने का, है ना। L क्या होता है, मेरा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये 12.5 आ गया है ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रैक्शन में कैसे आएगा अपना आंसर, फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो अपन इसको 12 कंसिडर करेंगे, 12 कंसिडर कर लेंगे अपन इसको होल नंबर में, ठीक है। 12 या 13 अपन जैसा भी कर लो, 12 और 13 वो एक ही होने वाला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो 6 बार रिपीट हो रही है वो क्लास की। सो 12 के बाद तुरंत जो 13वां नंबर आएगा वो वही आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। सो अपन 12 कंसिडर कर लेते हैं और 12 यहीं पे लाए कर रहा है, देखो, ठीक है। तो ये अपना मीडियन क्लास हो गया, ओके, आई बात समझ में, यस। सो मेरा मीडियन क्लास हो गया, उसका लोअर लिमिट हो गया 30 प्लस, ठीक है। अब मेरे को n/2 मेरा क्या आ रहा है, n/2 आ रहा है मेरा 12.5, तो मेरे को वो 12.5 लिख लेना पड़ेगा, लिख लेता हूं मैं, चलो, माइनस, ठीक है, माइनस कर लिया मैंने। क्या माइनस करूंगा मैं, सी क्या होता है भाई मेरा, सी मेरा होता है प्रीसीडिंग क्लास का CF, प्रीसीडिंग क्लास का CF, लेकिन कौन सा प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास मीडियन क्लास के पहले का, प्रीसीडिंग क्लास मतलब मीडियन क्लास जो रहेगा अपना उसके पहले का, यानी कि आ गया मेरा 10, ये आ गया मेरा 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो आ गया 6। गैप कितना है भाई, आए मेरा है 40 माइनस 30 जो कि है मेरा 10, तो देखो 10 से बरोबर मल्टीप्लाई होगा तो आपका पॉइंट का फर्क चले जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30 प्लस 12.5 माइनस 10, ये हो गया मेरा 2.5 अपॉन 6 इंटू 10, तो 2.5 इंटू 10 मेरा हो गया 25, मेरा ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 6, वापस मेरे को दे रहा है, कितना दे रहा है भाई मेरे को, ये 24, 4.16, सो मेरे को ये दे देगा 30 प्लस 4.1666, 34.1666, 34.1666 कहाँ पे आ रहा है वो, कहाँ पे आ रहा है। सो मेरा मीडियन हो गया 34.1666, ये अभी ठीक है, अपना मीडियन ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, अपन एग्जैक्टली तो एक नंबर अपने को पता ही चलेगा। सो अपन एक तो 34th एलिमेंट लेंगे, 34.166 नहीं आ सकता है इसमें, क्योंकि 30, बट अपन कंसिडर कर रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट्स भी है। अगर ये ह्यूमन इनकम को डिफाइन कर रहा है तो चलेगा, ये इनकम को डिफाइन कर रहा है तो 31,000 31.666 है ना, 34.666, 34,167 भी अपना इनकम होता है। इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 34.166, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल रहा है 34,166। ये इनकम होती है पॉसिबल, लेकिन वहीं अगर ये ह्यूमन का रहता क्लास तो ह्यूमन में पॉइंट नहीं चलता, तो ऐसे समय पे अपन राउंड फिगर लेते। पर खैर, ये हो गया मेरा मीडियन, ये हो गया मेरा मीडियन, ये हो गया मेरा मीडियन। सो क्या मेरा मीडियन डेसिमल में आ सकता है क्या? यस, आ सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये चेक करना है कि आपने जो क्लास कंसीडर किया था 30 और 40, क्या उसके बीच में का एलिमेंट है क्या ये? यस, उसके बीच में का एलिमेंट है ये। 30 और 40 के रेंज में कहीं ना कहीं 34.166 है, 34.166 है। इसका मतलब मेरा मीडियन इज करेक्ट, मतलब मेरा मीडियन क्लास इज करेक्ट और मेरा ये आंसर इज करेक्ट। अभी एक और ले लेते हैं जरा, अब तुमको समझ ही गया होगा ये एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज कौन सी रहेगी। अब ये कौन सी सीरीज थी भाई? अरे थोड़ा सीरीज तो लिखना ही भूल गए अपन। सीरीज वाज ऑड, मेरा सीरीज वाज ऑड। अब मेरा सीरीज क्या आएगा? इवन। ओके, चलो ये मेरा x, अब मेरे को मालूम नहीं, लेट्स से कोई भी ले लेते अपन, एफ सी एफ।
सीरीज अरेंज डी आने वाली है, ओके। और सीरीज अरेंज डी आएगी, मैं मेरे बुक में से ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली तुमको भी वही एग्जांपल मिलेगा तुम्हारे बुक में भी, बुक में एज इन तुम्हारे नोट्स में, जब वो एक्सरसाइज वाली नोट्स दूंगा मैं तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसके ऊपर से कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे तुम। यहाँ पे भी 30 to 40 था, पर मैंने बोला नहीं तुरंत कि ये ऑड है या इवन है, ये मेरे को तब पता चला जब मैंने एक तो समेशन एफ नहीं तो सी एफ फाइंड आउट किया, ठीक है। चलो 14, 23, 27, 21, 15, सो ये 14, ये 37, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 85 और ये हो गया मेरा 100, ओके। समेशन एफ कितना गया 100। सीरीज इज व्हाट, सीरीज इज इवन। इवन सीरीज होने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, n/2, n कितना है मेरा 100/2, मतलब ये हो गया मेरा 50th टर्म। 50th टर्म में मेरा क्या रहेगा CF नहीं, 50th टर्म में मेरा क्या रहेगा मीडियन क्लास। 50th टर्म कहां पे आ रही है भाई, 50th टर्म आ रही है मेरी यहां पे, क्योंकि 37 के बाद में और 64 तक के मेरी सारी सीरीज यहां पे लाई करती है, सारे नंबर्स, ठीक है। और मेरा जो आ रहा है वो 50th टर्म आ रहा है, जो भी आ रहा है 50th, ठीक है। तो मेरा जो सीरीज, मेरा जो मीडियन आएगा 50th आएगा। 50th एलिमेंट कौन सा है लेकिन अब वो मेरे को नहीं मालूम, अब मेरे को पता चलेगा वो कौन सा है। कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला MD L प्लस, ये आखिरी बार लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि इसके बाद में तो एग्जाम्पल ही नहीं कर रहे अपन फिर भी इंटू आई क्या हो जाएगा, आई मेरा है, मेरा आई क्या है 30 - 20 जो कि मेरा आ गया 10, ओके। एल क्या होगा मेरा भाई 20, क्यों, क्योंकि एल मेरा क्या है लोअर लिमिट है, एल इज व्हाट माई लोअर लिमिट, तो 20 प्लस ये क्या हो गया मेरा n/2 इज माई 50 माइनस, भाई मेरा CF क्या रहेगा, C क्या रहेगा, ये मेरा जो मीडियन क्लास है उसके प्रीसीडिंग क्लास का CF में कंसिडर करता हूं, वो आ गया कितना है 37 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, F क्या होता है फ्रीक्वेंसी किसका, लेकिन मेरे मीडियन क्लास का जो कि है 27। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट में ही आने वाला है आंसर, यहाँ पे भी पॉइंट में ही आएगा क्योंकि डिवाइड बाय 27 हो रहा है और 27 से डिवाइड करने के बाद में अपना आंसर पॉइंट में ही आने वाला है। अब इंटू 10, फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो रहेगा 20 प्लस 50 माइनस 37, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 27, 13 डिवाइडेड बाय 27 0.481 अरे वाह 481 आ रहा है, वाह 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 गजब, 4 पे खत्म हो रहा है माय लकी नंबर, माय फेवरेट नंबर, तो ठीक है क्या टाइम पास, 4.814 ये आ गया। सो देयरफॉर माय मीडियन इज व्हाट, माय मीडियन इज व्हाट 24.814। और आप नोटिस कर सकते हो ये बात कि 20 और 30 के बीच में ही मेरा 24.814 लाई करता है, हेंस माय मीडियन। 50th टर्म पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट मीडियन, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट मीडियन। जरा एक सेकंड देना, चलो तो ये था आपका मीडियन निकालने का तरीका, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, और यहां पे आपका मीडियन खत्म होता है। प्रैक्टिस के लिए अपन आगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, बट अगर मेरे को आपको एक क्वेश्चन देना है तो आप ये क्वेश्चन ले ले होमवर्क के लिए, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं फिलहाल, उसको बाद में मिटा दूंगा मैं, तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया f, ये 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 160, 155, हाँ 155, 5 का डिफरेंस है ना। अच्छे से लिख लेना प्लीज, मैं रिपीट कर लेता हूँ,
135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, 4, 9, 18, 28. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, मोड नहीं फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन, फाइंड मीडियन. ठीक है, अभी नहीं, होमवर्क है ये, बाद में कर लेना. अभी थोड़ा चीजें नोट में कुछ बची है कि देख लेते अपन नोट में. हाँ चलो आ जाओ नोट में. ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूं ये. ओके, चलो आ जाओ नोट में, आ जाओ एक बार. वही सब चीजें हैं नोट में, पर रीड कर लेते हैं. इन ऑर्डर टू चेक द मीडियन for discrete series and continuous series, we have to calculate cumulative frequency because that will decide whether the series is odd or even. अब वो डिसाइड करेगा या तो फिर समेशन f डिसाइड करेगा. वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है कि कौन डिसाइड करता है. दोनों भी एक ही आंसर देते हैं तो अपने को पता है. और CF होना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके बिना आपका आंसर नहीं निकलता, क्योंकि CF बताता है कि आपका एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है. और जहां पे आपका CF होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है, x बोलो या क्लास बोलो, वहां पे आपका मीडियन लाई करता है. तो CF इज इंपॉर्टेंट, CF इज इंपॉर्टेंट. ओके, आगे क्या लिखा है, आगे यही सब चीजें लिखी है जो अपन ने पहले ही पढ़ ली है. सो वी आर डन विथ मीडियन ऑल्सो. बस एक याद रखें कि सीरीज अगर डिस्क्रीट रहेगी, ठीक है, पर्पल कर दिया मैंने, समझ लो. अगर सीरीज डिस्क्रीट रहेगी तो CF निकालना बहुत जरूरी है. सीरीज अगर आपकी कंटिन्यूअस रहेगी तब भी CF निकालना जरूरी है, याद रखेंगे. CF में कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे. तौबा, कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे. सॉरी बट याद रखना पड़ेगा. ठीक है, बाकी CF के द्वारा तो आप डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में तो आंसर निकाल ही लोगे. प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स आप खुद से बना सकते हैं, आप खुद के लिए. नहीं तो एक एग्जांपल वाले वीडियो में सारे एग्जांपल्स कवर कर ही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं. बट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आ चुका है. मैंने हर एक सीरीज के लिए एक एग्जांपल लेके आपको बताया है कि मीडियन, अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं. मेरे जैसी आप खुद से मन से एग्जाम्पल बनाइए और देखिए कि आपने जो सीखा है आपको क्या वो आ रहा है क्या. बहुत आसान है, आएगा ही आएगा. ठीक है, सो एनीवेज आज का सेशन यही खत्म करते हैं अपन. नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ मूड. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू.